Hello everyone, welcome to Young Minds and Big Dreams project. We have a series. In this series, we talk to young students who are undergraduate, in undergraduate courses. Either they are doing MBBS or they are doing engineering or MBA, or they are doing BSc or BA or law. So we are talking to them and we are trying to find out what are their dreams and what exactly they are doing and when did they choose to decide their stream. So today our guest is Suhail Chaudhary. Suhail Chaudhary is doing MBBS in King George Medical University in Lucknow. तो आज हम बात करते हैं सुहेल चौधरी से। लखनऊ में है सुहेल चौधरी, इस वक्त हॉस्टल में है, हमारी उनसे बात हो रही है और वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। सुहेल चौधरी, वेलकम टू दिस यंग माइंड्स एंड बिग ड्रीम्स सीरीज। तो सुहेल, आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुहेल चौधरी है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा हूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ इस टाइम और फिलहाल मैं जहाँ बैठा हूँ वो हॉस्टल है इस कैंपस का। ग्रेट। और सुहेल, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बिलोंग करता हूँ सहारनपुर से। सहारनपुर से। आपके वालिद साहब का नाम है मुस्तफा मलिक साहब, राइट? जी। और मुस्तफा मलिक साहब जो है वो बिजनेस करते हैं और बेटा जो है एमबीबीएस कर रहा है, सेकंड ईयर है। तो बेटा ये बताएं, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन रही और सेकेंडरी एजुकेशन और क्लास 12 तक कहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन हासिल की? सॉरी, आपकी बात आवाज कट गई। आपने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन या स्कूलिंग जो है आपकी वो कहाँ से हुई है? तो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो सहारनपुर से ही हुई है और अप टू 10th मैं आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा हूँ। अच्छा। और आफ्टर दैट मैं 11th 12th सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ। ओके। ये आपने कब डिसाइड किया कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है? 10th क्लास तक तो कोई आइडिया नहीं था कि मेडिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्ली क्या होती है। अच्छा। पर लेकिन ये होता है कि जब आप 11th क्लास में आते हैं फ्रॉम 10th to 11th तो एक स्ट्रीम डिसाइड करनी पड़ती है, आइदर यू चूज पीसीबी और पीसीएम। तो अब वहां पे थोड़ा डिसीजन मेक करना था कि क्या करना है। तो वहां पे थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ऐसे कंप्लीट आइडिया नहीं हुआ था पर हल्का सा आइडिया वहां पे बिल्डअप हुआ था कि मेडिकल लाइन में जाना है। उसके बाद फिर जब 11th 12th में करा तो फिर दूसरों से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मतलब क्या इस लाइन में स्कोप है। तो फिर वहां पे फाइनली 12th में जब मैं आ गया तो फाइनली प्रॉपर डिसाइड हो चुका था कि मेडिकल फील्ड में जाना। हाँ, चूंकि 11th में आपने बायो मैथमेटिक्स नहीं लिया होगा आपने, या मैथमेटिक्स भी था साथ में बायो के? नहीं, पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी ग्रुप आपने लिया चूंकि जाना ही मेडिकल लाइन में था जो है। तो मैथमेटिक्स ना लेने की कोई खास वजह थी, कोई और भी वजह थी कि मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता था? असल में सर मेरा केस उल्टा था। मैं जो है ना 10th क्लास तक मैं मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा। लेकिन वही होता है सर, जहाँ पर ऊपर वाला ले जाता है वहां पे जाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन हल्का सा इंटरेस्ट ये था कि मेडिकल फील्ड में जाना है, क्योंकि मेरा जो बड़े भाई है उन्होंने पीसीएम ऑप्ट की थी। तो उनका एक मेरे लिए हल्का सा सजेशन था कि इस लाइन में थोड़ा इतना स्कोप नहीं है, या फिर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तब थोड़ा स्कोप बनता है। तो इसलिए मैंने पीसीबी ऑप्ट किया था। अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। और नीट के लिए जो है काफी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको, तो कितने घंटे पढ़ते थे नीट के लिए? 11th क्लास में तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मैं ज्यादा नहीं पढ़ा। 11th क्लास में मैं खास तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री पे अपना फोकस रखा था। बायोलॉजी इतनी पढ़ ली थी कि पास हो जाए और इतना हो कि सिलेबस कवर किया है बस। 12th क्लास में जब मैं आया था तब मैंने अपना मतलब मेन फोकस स्टार्ट किया था कि नीट एग्जाम देना है अब, तो अब थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो उसके लिए फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि स्कूलिंग को हटाकर, जो स्कूल में ड्यूरेशन होता है उसको हटा के 4-5 घंटे डेली का बेसिस पे देना पड़ता था। हाँ, तो काफी मेहनत तो करनी पड़ी होगी ना। कितने घंटे स्कूल के अलावा, जो स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में टाइम लगता है, उसके अलावा कितने घंटे पढ़ते थे? उसके अलावा 4 से 5 घंटे एवरेज रहता था, मतलब 4 से 5 घंटे मिनिमम, 4 से 5 घंटे एवरेज रहता था।
और एग्जामिनेशन से कुछ करीब होते होते कुछ ज्यादा पढ़ने लगे होंगे। फिर तो सर ये होता है कि एग्जामिनेशन जब पास आते हैं तो स्कूल तो जाते ही नहीं है, तो पूरा दिन घर पे होता है, तो 8 से 10 घंटे का एम रहता था, वो अगर अचीव हो जाता तो काफी खुश होते थे। हाँ, तो यानी धीरे धीरे आदत बन रही थी ज्यादा वक्त लगाने की पढ़ाई में। और अब पूरा मैंने मतलब अब आपका सेकंड ईयर है, अब आपका एमबीबीएस जी। 1 साल से क्या तजुर्बा है, कितना पढ़ना पड़ता है? एमबीबीएस का तो अलग है सीन। यहाँ पर तो बहुत अलग है मामला, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। ये सुहेल एमबीबीएस का नहीं है बेटा, एमबीबीएस का ही नहीं है, बल्कि आप इंजीनियरिंग में भी जाएंगे, अगर अच्छे कॉलेजेस अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे, अगर आप आईआईटीज में जाते हैं, आईआईएम में जाते हैं। मुझे एक तजुर्बा है, मुझे खुद पर्सनली तजुर्बा है आईआईएम अहमदाबाद का, मैं वहां का स्टूडेंट रहा हूं। तो वहां का ये तजुर्बा है कि 24 घंटे में से जो है वो 20 घंटे जो है कम से कम पढ़ना पड़ता था। और कई बार ये होता था कि दिन भर आपने क्लासेस अटेंड करी और रात को जब आप 10 बजे कमरे पर पहुंचे तो आपको ढेर सारे असाइनमेंट्स जो है वो आपकी टेबल पर रखे हुए मिलते थे विद स्लिप, एक छोटी स्लिप उसमें लगी होती थी कि आपको ये केस स्टडीज पढ़नी है और सुबह आपको प्रेजेंटेशन करना है। अब वो केस स्टडीज भी, ये मोटी मोटी केस स्टडीज जो है टेबल पे रखी हैं, अब आप थके हुए तो आए पूरा दिन के और सुबह सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन है, तो अब आप क्या करेंगे? तो कई बार ये होता था कि सोने को नहीं मिलता था। तो ये तो किसी भी, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप बगैर मेहनत किए तो नहीं बढ़ सकते, और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि हमें जो है आगे अगर मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या मैनेजमेंट में जाना है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या बैंक मैनेजर बनना है, किसी भी लाइन में, या लॉयर बनना है। तो लॉयर को देखिए ना, आप लॉयर के जो चारों तरफ चैम्बर में बुक्स ही बुक्स होती हैं, केसेस ही केसेस होते हैं, तो उसको अगर वो उनको पढ़ेगा नहीं तो वो कैसे जाकर के अपनी बात को रखेगा। तो ये सभी फील्ड का मामला है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनना है इन एनी प्रोफेशन, आपको बहुत मेहनत करनी है। तो अब आपको कम से कम जो है 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता ही होगा, जाहिर सी बात है ना? मिला के हो जाता है। हाँ, तो एमबीबीएस में कुछ स्पेशलाइजेशन जो होता है लास्ट के इयर्स में, तो उसमें किस तरफ आपका ज्यादा ध्यान है? अभी एट प्रेजेंट इतना डेडिकेटेड नहीं हुआ कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, पर हाँ, चूंकि अभी सेकंड ईयर ही है। हाँ, मेडिसिन में मैं इंटरनल मेडिसिन में मैं चाहता हूँ कि अगर पीजी करूँ तो दैट वुड बी बेटर। तो एमडी जो है आप मेडिसिन में करना चाहेंगे एमबीबीएस के बाद? अच्छा, उसके बाद कुछ और सपना है, कुछ और ड्रीम है कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है? जी, उसके बाद यही होता है कि मेडिसिन में भी कई ब्रांचेस हो जाती हैं आगे सुपर स्पेशलाइजेशन में, तो उसका स्पेसिफिक तो अभी नहीं सोचा है प्रेजेंटली। हाँ, धीरे धीरे चुके आप फोर्थ ईयर में आएंगे मेडिकल में, एमबीबीएस में, और 5th ईयर तक जाते जाते फिर एक बार एक माइंड जो है बन जाता है कि मुझे एमडी करना है या एमएस करना है, और एमडी करना है तो किस ब्रांच में करना है, मुझे किस तरफ जाना है। ये धीरे धीरे आइडिया मिलते जाते हैं और फिर आपका इंक्लिनेशन हो जाता है आपका उस तरफ जो है। तो ये इस तरीके से रहता है। तो कुछ आप अपने कैंपस का कुछ बताएं कि मेडिकल में जो है सेंट जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका अपना एक काफी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, तो उसका कुछ तजुर्बा, आप जो 1 साल का आपका तजुर्बा रहा है उसको कुछ थोड़ा सा बताएं। जी जरूर। देखिए, ये हर किसी का ड्रीम होता है जो नीट के लिए अपेयर करता है कि उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले। तो जब मैं नीट अपेयर कर रहा था तो मेरा भी ये ड्रीम था कि कोई अच्छा मतलब टॉप कॉलेजेस में से किसी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, और अल्लाह का शुक्र है मुझे केजीएमसी में एडमिशन मिल गया। अब उसके बाद जब आप एक्सप्लोर करते हैं कैंपस में आके तो मतलब काफी अच्छा फील होता है। यहाँ पर आप देखते हैं और अपना पास्ट जब देखते हैं ना तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है कि मैं कहाँ से उठकर कहाँ पर पहुंचा। तो कैंपस में यही है कि हर चीज मिलती है यहाँ पर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और बाकी सब चीज। बाकी आप देखेंगे मेडिसिन तो एमबीबीएस मतलब सब चीज का आपको एक वो मिलेगा देखने को, काफी अच्छा लगता है। तो व्हाइट एप्रन जब पहली बार वहां पे आपने सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जब व्हाइट एप्रन आपने डाला और एक स्टेथोस्कोप गले में डाला होगा, जो एक डॉक्टर्स की निशानी होती है, सिंबल होता है, तो कैसा महसूस किया? वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो एक अलग होती है, मतलब हाँ, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो ये होता है ना कि ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, आपका सपना जो है वो साकार होने जा रहा है।
तो वो खुशी अपने आप में होती है। और जाहिर सी बात, जब आप वापस गए होंगे सहारनपुर 5-7 महीने लगाकर कॉलेज में, तो वहाँ पेरेंट्स का, आपकी वालदा का और आपके वालिद साहब का जो है वो बहुत ही चेहरा जो है चमक उठा होगा देखकर कि बेटा जो है वो सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में है। तो वो फीलिंग एक बहुत ही जबरदस्त फीलिंग होती है। तो सुहेल, मैं ये चाहूंगा कि आप चूंकि आप इस पूरे रास्ते से गुजर चुके हैं, जो रूट कहते हैं इसको, रूट टू मेडिकल कॉलेज जो है, उससे आप गुजर कर अब वहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। तो जो ये हमारे बच्चे देख रहे होंगे 9, 10, 11, 12 क्लास में पढ़ने वाले, उनके लिए आप कोई संदेश, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने तजुर्बे से कि किस तरीके से? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा सुहेल कि ये अब तो बहुत पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्यादा कंसंट्रेट करें और डिसाइड करें, और पहले से जानने की कोशिश करें कि हमारे लिए आगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या रास्ते खुलते हैं, है ना? तो उसमें आप थोड़ा सा अपने तजुर्बे की रोशनी में जरा कुछ बताएं इन बच्चों को कि आप जिस तरीके से आपने मेहनत की है, अगर कोई मेडिकल लाइन में खासतौर से जाना चाहता है तो उसको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि 9th-10th में मतलब जिस तरीके से हमारा इंडियन करिकुलम है एजुकेशन का, तो कोई भी है इंसान नॉर्मली डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको करना क्या, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सिर्फ साइंस के साथ और एडिशनल सब्जेक्ट सोशल साइंस होता है और बहुत चीज होती है, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। लेकिन फिर भी एक इंसान को अंदर से फीलिंग आती है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ। तो उस फीलिंग को, उस पर मेहनत करनी चाहिए, उसको मतलब जाने नहीं देना चाहिए। और फिर जब आप 10th कर लें तो उसके बाद तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए, मतलब उस फील्ड को लेके जिसमें आपको जाना है। और बाकी अब तो जैसे ट्रेंड चल रहा है, तो अब यहाँ पे हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है। अब ये महसूस होता है कि हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी सीनियर्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उनसे जितनी ज्यादा गाइडेंस लेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी आपको आके सीखने को मिलती है कि अब आपको अगर एग्जाम पास करना है तो उसके लिए आपको सीनियर से कंसल्ट करना ही पड़ता है, मतलब समझ नहीं आता है, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो इसी तरीके से 11th-12th में भी आपको अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहना चाहिए जो उस फील्ड में पास हो चुके हैं, जिस फील्ड में आप डिसाइड कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मेडिकल फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको कंसल्ट करना जरूरी है। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो वो अलग केस है, लेकिन नॉर्मली किसी बच्चे को अगर आगे बढ़ना है तो उसको जरूर कंसल्ट करना चाहिए और रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि उसको पता लगता है इस स्टेज पर आके क्या चीज करनी चाहिए जो उसको ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट देगी। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात कही सुहेल। मुझे एक बात याद आती है, एक मिसाल याद आती है। लोग बहुत मिसाल देते हैं कि प्यासा जो होता है उसको कुएं के पास जाना पड़ता है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, बल्कि प्यासे को कुएं के पास जाना होता है। चूंकि आप प्यासे हैं तो आपको अपने सीनियर्स के पास, चाहे वो आप स्कूल में हो, आप 11th में हैं तो 12th में आपके सीनियर्स हैं या आपके टीचर्स हैं। आपको अगर कुछ जानना है तो इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए आपके अंदर, जानने की कुछ वो प्रवृत्ति आपकी रहनी चाहिए कि मुझे जानना है। और जब जानना है तो आपको ही जाना पड़ेगा, चाहे वो टीचर्स के पास जाना हो, चाहे वो आपको अपने सीनियर्स के पास जाना हो, और वही चाहे वो स्कूल में हो चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको जो है जाना पड़ेगा। सीखना है तो किसी ना किसी के पास जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सुहेल, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हमारी ये आपकी पहली मुलाकात है। हम फिर मिलेंगे आपसे, अब नहीं तो 2 साल बाद मिलेंगे, फिर देखेंगे कि आप जब 3rd ईयर में 4th ईयर में होंगे तो किस तरह जाएंगे, और 5th ईयर में फिर आप कौन सा स्पेशलाइजेशन डिसाइड करते हैं, और फिर MD में क्या आप डिसाइड करेंगे। तो हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। मैं एक बार बता दूं अपने दर्शकों को, सुहेल का जो नेटिव प्लेस है वो साटू, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, लेकिन आपके वालिदैन जो हैं, वालिद साहब जो हैं वो सहारनपुर में सेटल हैं। मुस्तफ़ा मलिक साहब गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, और बेटा जो है वो मेडिकल बहुत जल्दी जो है वो 3-4 साल में डॉक्टर बनने वाला है, फिर MD भी करेगा इंशाल्लाह, और फिर कौम की, राष्ट्र की, देश की खिदमत के लिए तैयार हो रहे हैं सुहेल चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। आपने अपना बिजी शेड्यूल से, मैं समझता हूँ कि मेडिकल लाइन में बहुत बिजी होते, आपने वक्त हमारे लिए निकाला, 20-25 मिनट का वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।